हेलो स्टूडेंट, मैं पूर्वा शुक्ला आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल जारस पे। आज का हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंस। अब हम रिफ्रैक्शन देखेंगे किसके थ्रू? स्फेरिकल लेंस में देखेंगे कैसा रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। यू माइट हैव सीन वॉच मेकर यूजिंग ए स्मॉल मैग्नीफाइंग ग्लास सी टेनी पार्ट्स। आपने कभी ये देखा होगा कि जो घड़ी बनाता है वॉच मेकर, ठीक है, वो देखा होगा उसके पास एक क्या होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास होता है जो थोड़ा अलग सा लगता है। सी टीनी पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल को देखने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करता है। हैव यू एवर टच द सरफेस ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास? क्या कभी उस सरफेस को आपने टच किया है जो मैग्नीफाइंग ग्लास वो यूज करता है? विद योर हैंड, अपने हाथों से। इट इज प्लेन सरफेस और कर्व, वो प्लेन सरफेस होता है या कर्व होता है? ठीक है, इट इज थिकर इन द मिडिल और एट द एज, क्या वो बीच में मोटा होता है कि किनारों पे मोटा होता है? ठीक है, व्हाट इज लेंस, सॉरी, द ग्लासेस यूज इज स्पेक्ट्स एंड दैट बाय ए वॉचमेकर आर एग्जांपल ऑफ लेंस। जो ग्लासेस चश्मे में स्पेक्ट्स में यूज होता है, ठीक है, और वॉचमेकर यो यूज करता है, एग्जांपल दे रहे हैं, वो एग्जांपल है किसका? लेंसेज का एग्जांपल है, ठीक है। व्हाट इज लेंस? अब लेंस है क्या? ठीक है, हाउ डज इट बेंड लाइट रे? ये लाइट को कैसे बेंड करता है, कैसे रिफ्रैक्ट करता है? ठीक है, रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन। ठीक है, कैसे लाइट आती है उसे रिफ्रैक्ट करता है यानी डेविएट करता है लाइट को। वी शैल डिस्कस दिस इन दिस सेक्शन। अब इस सेक्शन में हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। चलिए ठीक है, हम देखते हैं आगे। लेंस क्या है? ठीक है, व्हाट इज लेंस? तो लेंस है ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल, एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंड बाय टू सरफेस ऑफ विच वन और बोथ सरफेस आर स्फेरिकल। वो दो सरफेस से बाउंड होता है, ठीक है, विच वन और बोथ सरफेस स्फेरिकल, जिसमें से एक क्या हो सकता है? स्फेरिकल, जरूरी है स्फेरिकल होना, ठीक है। फॉर्म लेंस, वो एक लेंस बनाता है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट मटेरियल, एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बना होता है लेंस जो बाउंडेड होता है क्या? या तो एक स्फेरिकल हो या एक प्लेन हो। जैसे कि कह रहे या तो दोनों स्फेरिकल हो, राउंड में हो, या एक प्लेन हो और एक स्फेरिकल हो, ठीक है। एटलीस्ट वन स्फेरिकल सरफेस, उनमें से एक तो होना ही होना स्फेरिकल सरफेस इन सच लेंसेज। ये लेंसेज है। द अदर सरफेस वुड बी प्लेन, एक सरफेस आपका प्लेन हो सकता है। ए लेंस में हैव टू स्फेरिकल सरफेस, जो लेंस का दो स्फेरिकल सरफेस होता है, सच लेंस इज कॉल्ड डबल कॉन्वेक्स लेंस। इसे हम क्या कहते हैं? डबल कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। जैसे कि आपने मिरर में पढ़ा था, मिरर दो तरीके का होता है, एक कॉनकेव एक कॉन्वेक्स। इसमें भी क्या है? सेम है। लेंस पता है आपको क्या है? ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम से मिलके बना होता है, ये दो ट्रांसपेरेंट मीडियम से बना होता है जो बाउंडेड होता है क्या? या तो दो स्फेरिकल से, या एक स्फेरिकल हो एक प्लेन हो, ठीक है, ऐसे से बना होता है मटेरियल से। ठीक, ये भी दो तरीके के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ठीक है। कह रहा है कि जो हैव टू स्फेरिकल सरफेस, जिसका दो स्फेरिकल सरफेस, जैसे कि ये दिख रहा है, सच ए लेंस इज कॉल्ड डबल कॉन्वेक्स लेंस। इसे हम क्या कहते हैं? डबल कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। इट इज सिंपली कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस। इसे हम कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं सिंपली। इट इज थिकर एट द मिडिल एज कंपेयर टू द एजेस। ये कह रहा है कि जो ये कॉन्वेक्स लेंस होता है वो मिडिल में क्या होता है? थिकर होता है, चौड़ा होता है, मोटा होता है, ठीक है, एजेस यानी किनारों की तुलना में, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जेंस लाइट रेज एज सोन इन फिगर। जो कॉन्वेक्स लेंस है, आपका कॉन्वेक्स लेंस है, दिखाया गया है। कह रहे कि ये जो होता है ये कन्वर्जेंस लाइट रे, ये लाइट को क्या करता है? कन्वर्जेंस करता है, यानी रिफ्रैक्ट करके एक ही पॉइंट पे क्या करता है? मिलाता है, जोड़ता है, यानी एक ही पॉइंट पे फोकस करता है, ठीक है। जो कॉन्वेक्स लेंस होता है इसमें जाने वाली जो लाइट है वो रिफ्रैक्ट होकर किसी एक पॉइंट पे मिलती हैं, ठीक है। इसे हम कन्वर्जिंग लेंसेज भी कहते हैं। सिमिलरली ए डबल कॉन्केव लेंस इज बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेस। इसी तरह कह रहा है कि जो सिमिलरली ए डबल कॉन्केव लेंस इज बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेस। इसी तरीके से जो कॉन्केव लेंस है वो भी क्या है? दो स्फेरिकल सरफेस से घिरा होता है, बना होता है। थर्ड इनवर्ड,
वो कर्व क्या है, आउटवर्ड है, यानी ऐसे बना है कुछ, ठीक है, कर्व आउटवर्ड है, और ये क्या है, कर्व इनवर्ड है, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है, ठीक है। इट इज थिकर एट द एजेस, ये एजेस पे क्या होते हैं, चौड़े होते हैं, एजेस पे क्या होते हैं, चौड़े होते हैं। इट इज थिकर एट द एजेस देन द मिडिल, देन एट द मिडिल, लेकिन मिडिल में क्या होते हैं, पतले होते हैं इसकी तुलना में। सच लेंस डाइवर्ज लाइट रे एज सोन इन फिगर, लेकिन ये लेंस क्या करते हैं, जो कॉन्केव लेंस होते हैं लाइट रे को क्या करते हैं, डाइवर्ज कर देते हैं, यानी यहाँ से दूर भेज देते हैं रिफ्रैक्शन के बाद, ठीक है। इस पे आने वाली जो लाइट है वो डाइवर्ज हो जाती है, दूर चली जाती है, ठीक है, डेविएट कर देते हैं दूर, ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं, ठीक है। ए डबल कॉन्केव लेंस इज सिंपली कॉल्ड कॉन्केव लेंस, ये जो डबल कॉन्केव लेंस है इसे हम सिंपली क्या कहते हैं, कॉन्केव लेंस भी कहते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, ए लेंस आइदर ए कॉन्वेक्स लेंस और ए कॉन्केव लेंस हैज टू स्फेरिकल सरफेस, कह रहे कि लेंस या तो कॉन्केव हो या कॉन्वेक्स हो, दोनों के क्या होते हैं, टू स्फीयर्स स्फेरिकल सरफेस होंगे, ठीक है। ईच ऑफ दिस सरफेस फॉर्म ए पार्ट ऑफ स्फीयर, दोनों आपका एक स्फीयर का पार्ट बनाते हैं, जैसे कि आपका ये है, अगर जो कॉन्वेक्स है तो क्या ये कोई सर्कल रहा होगा, ये सर्कल रहे होंगे दो, ठीक है। कह रहे दोनों क्या है, ईच ऑफ सरफेस फॉर्म ए पार्ट ऑफ स्फीयर, इसको ही देखे तो क्या है, कोई ये सर्कल रहा होगा पहले, ठीक है। The center of these sphere are called center of curvature of the lens, ठीक है। इसका जो सेंटर होता है उसे हम क्या कहते हैं, अगर ये दो आपका, चलिए आगे हम फिगर बना के बता रहे हैं आपको, चलिए अगर ये कॉन्केव है, ठीक है, सॉरी कॉन्वेक्स है, ये आपका कॉन्केव है, ठीक। क्या ये पहले कोई सर्कल रहा होगा, लेंस बनने से पहले, सॉरी ये कोई सर्कल रहा है, इसका क्या है, इसका कोई सेंटर रहा होगा, यहां से हम देखें तो इसका सेंटर सी, इसका सेंटर भी सी, सेम इसका भी, सेम इसका भी, ठीक है। कह रहा है स्फीयर द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर आर कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, जैसे मिरर में क्या होता था, अगर वो मिरर कोई सर्कल बना रही है तो उसका एक सेंटर होता है, कोई भी सर्कल बनाओ तो एक सेंटर तो होता है, वही सेंटर आपका क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा, जिसे हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंस दे आर टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि ये दो स्फीयर से मिलके बना होता है, तो ये क्या दो सेंटर बनाएंगे, तो उसको कह रहा है ये रिप्रेजेंट करते हैं किस C1 एंड C2 से, चलो ये C1 इसे हम C2 मान लिए, ये C1 और ये C2, ठीक है। एन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू सेंटर, कह रहा है कि ये जो इमेजिनरी लाइन गई है जो दो सेंटर से पास होके जा रही है, कह रहा है ये सेंटर क्या है, ये सॉरी वही लाइन क्या आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, जैसे कि आपका मिरर में भी प्रिंसिपल एक्सिस होता था, ठीक है, जो पोल से होके पूरा जाता था सेंटर पोल को लिए, तो ये आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, क्लियर है। इसमें भी आपका ये प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, ये पूरी लाइन, ठीक है। द सेंट्रल पॉइंट ऑफ लेंस इज इट्स ऑप्टिकल सेंटर, कह रहा है ये जो लेंस है इसका सेंटर पॉइंट कुछ होगा, सपोज दैट ये है सेंटर पॉइंट इसका, ठीक है, इसका भी कुछ सेंटर पॉइंट होगा, सपोज दैट ये है, तो ये पॉइंट जो सेंटर पॉइंट है इसका ये क्या कहलाएगा, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर कहलाएगा, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर, क्लियर है, जिसे हम ओ से डिनोट करेंगे, ठीक है, ठीक है। अब इतना आपको क्लियर है, जब आप जान गए कि सेंटर क्या है, सेंटर मिरर में भी आया था, यहाँ ऑप्टिकल क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है, वहां क्या था, पोल था, ठीक है। अब जब सेंटर की बात आ ही गई है तो क्या आपको ये याद है कि जो सेंटर है, सेंटर और पोल के बीच की दूरी को हम क्या कहते थे, डिस्टेंस, वो आर से डिनोट करते थे, रेडियस होता था, लेकिन रेडियस ना होके अगर हम यहाँ 2f ले लें, क्योंकि r इक्वल्स टू 2f होता है, ठीक है,
और सेंटर और ऑप्टिकल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर के बीच में फोकस भी तो होगा, जिससे हम यहाँ पे क्या होगा, इसको हम 2F से डिनोट करेंगे। और क्योंकि ये C1 दो सेंटर बना रहा है, तो एक साइड में दो फोकस, एक फोकस होगा, एक सेंटर होगा, और C को हम 2F1 भी लिखते हैं, ठीक है, 2F1, और इधर हम 2F2 भी लिख सकते हैं, और यहाँ फोकस F1 और इस साइड में फोकस F2, यानी दो सेंटर दो फोकस होगा कॉन्वेक्स और कॉनकेव में, ठीक है। चलिए आगे बता रही हूं मैं आपको। चलिए आपने ये देख लिया कि ऑप्टिकल जो है सेंटर में, ऑप्टिकल सेंटर यूजुअली रिप्रेजेंट बाय लेटर O, जिसे हम O से रिप्रेजेंट करते हैं। ए रे ऑफ लाइट थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस पासेस विदाउट सफरिंग एनी डेविएशन, ठीक है। कह रहा है जो रे गया है किससे, ऑप्टिकल सेंटर से होके गया है, लेंस पासेस विदाउट सफरिंग एनी डेविएशन, से कोई डेविएशन नहीं हुआ है। द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द सर्कुलर आउटलाइन स्फेरिकल लेंसेज इज कॉल्ड इट्स अपर्चर, ठीक है, इससे हम अपर्चर भी कहते हैं, ठीक है। और डिस्कशन इन दिस चैप्टर सच लेंस हुज अपर्चर इज मच लेस देन, अपर्चर क्या है आपका, ये लेंस है, तो ये डिस्टेंस क्या हो गया आपका, अपर्चर, ये आपका क्या है, अपर्चर है, ठीक है। कह रहा इन दिस चैप्टर, कह रहा कि chapter 2 such lens whose aperture is much less than the radius of curvature and the two center of curvature, कह रहे इसका दो सेंटर तो होगा ही, ठीक है। कह रहे ये जो अपर्चर होगा वो मच लेस देन क्या होगा, इन दोनों सेंटर और रेडियस की बीच, देन इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड द टू सेंटर ऑफ कर्वेचर आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर O, ठीक है। सच लेंस आर कॉल्ड थिन लेंसेज, ऐसे लेंसेज को हम क्या कहते हैं, थिन लेंसेज। इसकी जो अपर्चर है ये इससे क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, दोनों सेंटर और ऑप्टिकल ये दूरी पूरी लेके क्या होनी चाहिए, छोटी, इससे छोटे होनी चाहिए अपर्चर को, उसे हम क्या कहते हैं, थिन लेंस कहते हैं, ठीक है, स्मॉल अपर्चर। व्हाट हैपेंड व्हेन पैरेलल रे ऑफ लाइट आर इंसिडेंट और लेंस, क्या होगा जब पैरेलल रे लेंस पे इंसिडेंट होगा, ठीक है। चलिए हम देखते हैं क्या होगा। ये वही एक्टिविटी है जो मिरर में भी हमने पढ़ा था कि मिरर में पढ़ा था हमने, मिरर ले लिया, उस एक पेपर रखा, उस पर फोकस कराया हमने लाइट को, ठीक है। सेम इसमें भी है, लेंस ले लिया, ठीक है, और लेंस जब लाइट आ रही है तो उसको रिफ्लेक्ट करा के एक पेपर पे फोकस करा रहे हैं, ठीक है, वही चीज है। चलिए अब देखते हैं इसमें क्या है। केयरफुली सेवरल रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल, यहाँ पे हम देखें तो carefully several rays of light parallel to the principal axis are falling on convex lens. These rays after refraction from the lens are converging to a point of principal axis. This point of the principal axis is called principal focus of the lens that use now external to of a concave lens, ठीक है। आपने ये फिगर देखा, ये वही बता रहा है कि अगर हम बहुत सारे रे कॉन्वेक्स लेंस पे भेजते हैं, ठीक है, तो लाइट डेविएट होके रिफ्रैक्ट होके कहाँ जाएगी, ये वाला फिगर देखते हैं। चलिए अगर हम बहुत सारा रे यहाँ भेज रहे हैं, देखिए यहाँ रे जा रही है किस पे, कॉन्वेक्स लेंस पे जा रही है, तो ये लेंस रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो जाती है, कन्वर्ट होके कहाँ जा रही है, फोकस पे जा रही है। हमने बताया आपको कि इसमें क्या होगा, दो, ये सेंटर बनाएगा, दो सेंटर बना रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, कॉन्वेक्स या कॉनकेव में दो होगा। इसको हम 2F लिख सकते हैं क्योंकि रिलेशन होता है R इक्वल्स टू 2F। पहले हम मिरर में इसको R से डिनोट करते थे, पोल और सेंटर के बीच की दूरी को R से रेडियस डिनोट करते थे, यहाँ रेडियस ना लिखे हम 2F लिखे, ठीक है। अगर 2F है जिसके एक फोकस भी होता था मिरर में, लेकिन यहाँ क्या है, दो सेंटर है, दो फोकस है, ठीक है, और सेंटर को हम यहाँ 2F1 और 2F2 से डिनोट किए हैं, ठीक है। चलिए तो अगर हम इस साइड से पैरेलल रेज भेज रहे हैं तो रेज क्या हो, रिफ्रैक्शन के बाद कन्वर्ज हो जा रहा है किस पे, किसी एक पॉइंट पे, यानी दूसरे साइड के फोकस पे कन्वर्ज हो जा रही है, ठीक है। सेम अगर हम कॉनकेव में देखें, ठीक है, कॉनकेव में देखें कि हम पैरेलल रे भेज रहे हैं, ठीक है, ये क्या हो रही है, डाइवर्ज हो जा रही है, लाइट क्या हो रही है, डाइवर्ज हो जा रही है, जिसे हम डाइवर्जन भी कहते हैं, डाइवर्जन ऑफ लाइट, ठीक है, या रे
तो यहाँ पे क्या हो डाइवर्ट, लेकिन ये डाइवर्ट होने के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि ये आके यहाँ फोकस पे मिलती हुई दिख रही है पीछे से, ठीक है, इमेजिनरी लाइन, ठीक है, रियल लाइन नहीं, रियल में तो ये मिल रहा है कन्वर्जन के बाद, लेकिन डाइवर्जन के बाद ये इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी पीछे दिख रहा है कि ये फोकस पे मिलता हुआ दिख रहा है, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं, यही चीज उसमें लिखा था, ठीक है, एक्टिविटी किया गया, केयरफुली सेवरल ले पैरेलल ऑफ द, इसमें भेजा गया कॉन्वेक्स में, converging to a point on the principal axis, this point of principal axis is called principal focus, जिसे हम principal focus भी कहते हैं, आके कन्वर्ज होके मिलता है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं सेकंड वाले में क्या होता है, केयरफुली सेवरल रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ falling on a concave lens, these rays after refraction from lens are appearing the diverge from a point principal axis, this point of principal axis is called principal focus of the concave lens। फिर सेकंड वाले में भी क्या हुआ कि लाइट को हमने सॉरी रेज भेजा हमने, ठीक है, रेज आया पैरेलली प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो क्या हो गया, रिफ्रैक्ट होके डाइवर्ज हो गया, ठीक है, कॉनकेव के केस में, ठीक है, लेकिन क्या उसमें मिलता हुआ दिखाई दिया, अपियरिंग टू डाइवर्ज पॉइंट ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस, ये भी प्रिंसिपल फोकस पे आता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, इफ यू पास पैरेलल रे फ्रॉम द अपोजिट सरफेस ऑफ द लेंस, अगर आप अपोजिट सरफेस से, आपने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड से भेजा जा रहा है, ठीक है, लेफ्ट साइड से भेजे हमने रेज, यू गेट अनदर प्रिंसिपल फोकस ऑफ द अपोजिट साइड, कह रहा है कि अगर जो आप वही काम उल्टा, क्योंकि यहाँ दो सेंटर है, दो फोकस है, तो आप किसी साइड से रे भेज सकते हैं, तो कह रहा है हमने लेफ्ट से तो देखा, लेकिन राइट से करें तो क्या होगा, if you pass parallel ray from opposite surface of the lens you get another principal focus on the opposite side, ठीक है। अब दूसरे साइड के फोकस पे पाते हैं, जिसे हम F से यूजली करते हैं, represent principal focus, however a lens has two principal foci, they are represented by F1 and F2, इसमें दो फोकस है तो हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, F1 and F2 से रिप्रेजेंट करेंगे, the distance of the principal focus of the optical center of the lens is called focal length, तेरा जो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच के डिस्टेंस होके उसे क्या कहेंगे, फोकल लेंथ कहेंगे हम, ठीक है, इसे हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं। रिप्रेजेंट द फोकल लेंथ, हाउ कैन फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, अब हम कैसे क्या फाइंड करेंगे, फोकल लेंथ कैसे फाइंड करेंगे कॉन्वेक्स लेंस का, ठीक है। Recall the activity. In this activity, distance between the position of the lens, position of the image, and sun give the approximate focal length. ठीक है, कैसे हम फाइंड करेंगे, between the position of the lens, लेंस के पोजीशन से position of the image, इमेज के पोजीशन से, ठीक है, the sun give approximate focal length, जैसे कि हम क्या मिरर में फाइंड करते थे, अगर ऑब्जेक्ट का हमें पता रहे कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखी गई है, इमेज कहाँ बन रही है, तो हम फोकस निकाल ही लेते थे ना, 1/f = 1/v - 1/u से न्यूमेरिकली देखे तो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज, ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, थैंक यू।